हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील जिसमें आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले एक्सरसाइज नंबर कौन सी 2.2 के क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरा। अब तक हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पहला है आपका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरा, दूसरे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दे रखे हैं, देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी पहला आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जिसके शून्यकों का योग क्रम से दी गई संख्या का मतलब क्या होगा, जो पहला दे रखा ना योग, तो पहली संख्या योगफल है, दूसरा क्या दे रखा गुणनफल, तो दूसरी संख्या आपका क्या गुणनफल है, किनका, शून्यकों का। तो ये आपका शून्यकों का योगफल, ये आपका शून्यकों क्या है, गुणनफल। तो जो दे रखा है वो मैं लिख लेता हूं। देखो क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग कितना दे रखा है भाई, 1/4। ठीक है, ये तो क्वेश्चन के अनुसार हो गया। हमारे अनुसार हमें द्विघात बहुपद जब ज्ञात करनी है तो हमें शून्य क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे हमारे अनुसार। तो हम शून्य मान लेते हैं, माना कि एक शून्य अल्फा और दूसरा शून्य क्या है, बीटा है। जब एक शून्य अल्फा और एक शून्य बीटा माना तो उनका योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर का बराबर 1/4 का 4। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चल समीकरण कितनी बनी है, 1। आगे देखें शून्यकों का गुणनफल, तो ये आपका है शून्यकों का गुणनफल, कितना दे रखा है शून्यकों का गुणनफल भाई, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है भाई, 1 माइनस का 1, कितना है, माइनस का 1। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। कौन सा है, पहले, दूसरे का पहला। तो शून्य को गुणनफल हमने शून्य क्या माने, अल्फा और बीटा माने, तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर का बराबर -1 का -1। समीकरण कितनी बन गई है, 2। कितनी बन गई, 2। अब हमने ये तो मान लिए, जब द्विघात बहुपद ज्ञात करना तो हमें क्या रखना है, एक सूत्र याद रखना है। वो सूत्र क्या है भाई, देखें, द्विघात बहुपद होती कैसी है, देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, करने के सूत्र से, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखो, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा गुणा x, और प्लस क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये आपको सूत्र क्या है, जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करनी हो, कब, जब आपको शून्य का योगफल और क्या दे रखा हो, गुणनफल दे रखा हो, तो उसको याद करने का ये क्या आपका सूत्र है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है। तो इसकी जगह मैंने रखा 1/4 और गुणा के अंदर कितना x प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है, अल्फा गुणा बीटा अपना कितना है, -1। तो यहाँ क्या लगे, प्लस है, माइनस क्या लगे, ब्रैकेट बराबर कितना हो गया, 0। ये हमने कहां से लिया है, समीकरण 1 व 2 से, ये हमने वहां से लिया है। किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा गुणा बीटा का मान। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, x² माइनस 1 गुणा x बटे में कितना आ गया, 4 प्लस माइनस -1 बराबर कितना हो गया, 0। अब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में कितना लिया जाता है, 1, यानी उसका हर कितना होता है, 1। ठीक है, तो 1, 4 और 1 का एलसीएम यानी लघुत्तम कितना होगा, देखो, 1, 4 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, 4। इस 4 में से 1 का भाग दिया तो कितना आया, 4। 4 गुणा x² कितना हो गया, 4x² माइनस का माइनस, 4 में 4 का भाग 1 गुणा x माइनस का माइनस, 4 में 1 का भाग 4 गुणा 1 कितना हो गया, 4 बराबर में कितना हो गया, 0। कितना, 0। अब ये भाग बदला क्या हो जाएगा, गुणा में,
तो 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 गुणा 4। तो 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 से किसी गुणा कराते क्या हो गया 0। तो ये आपकी जो हमें ज्ञात करनी थी एक द्विघात बहुपद, तो ये आपकी जो हमने हमारे जो आंसर आया है ये आपकी क्या है एक द्विघात बहुपद है जिसको इसने ज्ञात करने के लिए बोला था। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है पहले का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरा। तो चलिए करते हैं भाई इसी का दूसरा। देखो दूसरा करने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा सेम ही रहेगा। क्या रहेगा प्रोसेस ये सेम ही प्रोसेस रहेगा, यानी प्रक्रिया नियम क्या रहेगा सेम। तो शून्यकों का योग कितना है, पहली संख्या शून्यकों का योग है, दूसरी क्या गुणनफल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो शून्यकों का योग कितना है √2, ठीक है, और गुणनफल कितना है 1/3। ठीक है, ये आपका गुणनफल है। तो शून्य को योगफल ये तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है। हमारे अनुसार शून्य हमने क्या मान लिया अल्फा और बीटा इनका योग करना तो क्या लगा दे प्लस बराबर का बराबर √2 का √2। ठीक है, समीकरण कितनी है 1। अब शून्य हमने क्या माने हैं भाई, शून्य हमने माने हैं अल्फा और बीटा इनका गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर का बराबर 1/3 का 3। समीकरण कितनी हो गई है 2। ठीक है, और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र से ये आपका द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का क्या है सूत्र। कब, जब आपको शून्य का योगफल और शून्य को क्या दे रखा हो गुणनफल दे रखा हो। तो x² का x² माइनस का माइनस, अब हमें क्या रखना है मान रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है √2 दे रखा नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2। तो यहाँ रखा मैंने रखा √2 और गुणा में क्या आ गया x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना 1/3 है बराबर 0। ये हमने कहां से लिए हैं, ये हमने लिए समीकरण किससे 1 व समीकरण कौन सी 2 से। ठीक है, अब हम फिर क्या लेना है इसके बटे में कुछ है ना, तो क्या लेना पड़ेगा हटाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा और इनके सब में कितना माना जाए नीचे एलसीएम में 1। चलो इनका एलसीएम ले लेते हैं भाई 1 3 और 3 का एलसीएम कितना 3 में 1 का भाग लिया 3 गुणा x² कितना 3x² माइनस का माइनस 3 का भाग 3 में 1 का भाग कितना आया, इस 3 में 1 का भाग 3 गुणा √2x तो कितना आ जाएगा 3 √2x प्लस का प्लस 3 में 3 का भाग 1 गुणा 1 कितना है 1 बराबर कितना हो गया 0। अब ये भाग में जरा क्या हो जाएगा गुणा के अंदर, तो 3x² माइनस का 3 √2x प्लस का 1 बराबर 0 गुणा 3 तो कितना आया 3x² माइनस का 3 √2x प्लस का 1 बराबर 0। इस प्रकार हमारी ये क्या आ गई द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये दूसरा का आंसर आ गया। अब चलते हैं कौन सा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार कौन सा क्वेश्चन करेंगे दूसरे का तीसरा। ठीक है, सेम ही प्रोसेस आपका। तो इसको मैं मिटा देता हूं फिर। तो शून्य का योगफल पहली संख्या आपके क्या है शून्य का योगफल है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो ये कितना योगफल 0 और गुणनफल कितना आपका √5 तो ये मैंने रखा √5। ये तो देखो इसके अनुसार तो योगफल क्या हो गया 0। हमारे अनुसार योगफल करने के लिए हमने शून्य क्या माने एक अल्फा और बीटा भी हमने मान लिए कि जब द्विघात बहुपद उसके 2 शून्य आएंगे क्योंकि x के अधिकतम घात द्विघात बहुपद है तो x की अधिकतम घात कितनी आ गई 2। जब x की अधिकतम घात 2 है तो उसके शून्य भी कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे। ठीक है, तो वो शून्य हमने क्या माने एक अल्फा और एक क्या मान लिया बीटा मान लिया। ठीक है, उनका योग करना दिया क्या है प्लस। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर का बराबर 0 का 0। आई बात समझ में। शून्य क्या माने शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है √5। हमारे अनुसार क्या है शून्य का अल्फा बीटा उनका गुणनफल क्या होगा अल्फा गुणा बीटा। ये तो समीकरण में कितनी है 1। ठीक है, बराबर कितना √5 और ये समीकरण कितनी होगी आपकी 2।
चलिए द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का ये रहा सूत्र, इसके अंदर क्या रखना हमें ये मान रखने हैं। तो चलिए भाई रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भाई 0 है, कितना है 0, तो 0 गुणा क्या आ गया x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है √5 बराबर कितना हो गया 0। ये हमने कहां से लिए, ये हमने लिया अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण 1 से और अल्फा गुणा बीटा का मान किससे, समीकरण नंबर 2 से। तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, मतलब हमने यहां से इसके मान लिए हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अगर माइनस का देखो माइनस 0 से किसी से गुणा कराते क्या आता है 0, प्लस का प्लस √5 का √5 बराबर 0 का 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, √5 में से 0 घटाओ या फिर 0 जोड़े क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा यहाँ प्लस का √5 है ना, तो इधर रहेगा आपका प्लस का √5 बराबर कितना 0। तो ये आ गया आपकी क्या द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होती है, जिसके x की घात कितनी हो, चर राशि की घात कितनी हो, अधिकतम 2 हो। यहाँ चर राशि अधिकतम घात कितनी है 2 है, ये आपका क्या है द्विघात बहुपद। तो तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब चलता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा क्वेश्चन नंबर कौन है आपका, चौथा क्वेश्चन भाई। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा ये चौथा है, ये आपका पांचवा है और ये आपका छठा है। ठीक है चौथा क्वेश्चन क्या है भाई 1,1, ठीक है 1,1 मतलब पहला क्या दे रखा है शून्य को योगफल कितना है 1 और शून्य को दूसरा क्या गुणनफल कितना है 1, यानी योगफल कितना शून्य को 1। ये क्वेश्चन के अनुसार हमारे अनुसार शून्य हमने क्या माने हैं अल्फा और बीटा, योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर का बराबर 1 का 1, समीकरण नंबर 1। अब शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्य गुणनफल 1, हमारे अनुसार शून्य क्या अल्फा और बीटा है, उनका गुणनफल कराया तो अल्फा गुणा बीटा है बराबर का बराबर 1 का 1, समीकरण नंबर कितनी 2। आई बात समझ में। अब हमें क्या रखना उस ये जो आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है, इसके अंदर क्या रखना हमें मान रखना किसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा। ये सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग तभी करना है जब हमें क्या दे रखा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो, तभी ही सूत्र का प्रयोग करना है। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भाई 1, तो ये रहा 1 गुणा और ये क्या x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, यहाँ भी 1 है। चलिए बराबर का बराबर 0 का 0, ये हमने कहां से लिया है समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है इनसे लिया अभी। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 1 गुणा x प्लस का प्लस 1 का 1 बराबर 0 का 0। तो ये हमारी क्या आ गई फिर से द्विघात बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरे का चौथा कंप्लीट हो गया भाई। अब दूसरे कौन सा करते हैं भाई पांचवा। दूसरे का पांचवा देखो क्या दे रखा है भाई, इसी सेम ही प्रोसेस है, इसी प्रकार से पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा चलता रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन क्या देखो, दूसरे का पांचवा क्या दे रखा है भाई, दूसरे का पांचवा देखो -1/4 और प्लस का 1/4, ठीक है। यानी जो पहली संख्या आपका क्या है शून्य का गुणन योगफल है, दूसरी क्या आपका शून्यकों का गुणनफल है। तो योगफल कितना, शून्यकों का योग कितना माइनस का 1/4, और ये तो इसके अनुसार हो गया। हमारे अनुसार हमने शून्य क्या मान रखे हैं अल्फा और बीटा मान रखे हैं, तो उनका योग क्या होगा प्लस होगा बराबर का बराबर और माइनस का 1/4 का 4, समीकरण कितनी 1, ठीक है। चल शून्यकों का गुणनफल हमारे अनुसार क्वेश्चन में क्या दे रखा है उधर वाला 1/4, हमारे अनुसार शून्य क्या अल्फा और बीटा है और इनका गुणनफल करना है तो क्या है अल्फा गुणा बीटा बराबर का बराबर 1/4 का 4, ये क्या आ रही समीकरण नंबर 2। अब इस मान को इधर रखना है, समीकरण के अंदर रखना है, क्या रखना है जो आपका सूत्र है उसके अंदर हमें ये मान रखना है भाई। तो
एक्स स्क्वायर का देखो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भाई माइनस का 1/4 ये रखा माइनस का 1/4 यहाँ माइनस है अंदर भी माइनस यहाँ क्या आएगा ब्रैकेट क्यों माइनस की माइनस से क्या होगी गुणा होगी और इधर क्या आपका x प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान 1/4 ये रहा आपका 1/4 बराबर का बराबर 0 का 0 ये वाला मान हमने कहां से लिया है समीकरण में कौन सी एक व किससे 2 से लिया अभी किससे लिया 1 व 2 से हमने इसके मान यहां रखे चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस गुणा माइनस प्लस 1 गुणा एक्स एक्स और बटे में कितना है इसके 4 प्लस का प्लस 1/4 बराबर 0 अब हमें जब इसके नीचे क्या दे रखा हर दे रखा है तो सबके नीचे क्या मानना पड़ेगा हर मानना पड़ेगा इसके हर नहीं है इसके हर मानना पड़ेगा कितना माना जाएगा 1 अब इनके बटे में जो भी है इनका क्या लिया जाएगा एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम कितना आएगा भाई 1 4 और 4 का एलसीएम लघुत्तम कितना आएगा 4 में 1 का भाग 4 गुणा एक्स स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर प्लस का प्लस 4 में 4 का भाग एक बार 1 गुणा एक्स एक्स प्लस 4 में 4 का भाग 1 गुणा 1 बराबर कितना 0 ये 4 भाग में पक्षांतर करेंगे बराबर को साइड तक क्या आ जाएगा 0 के गुणा में तो इधर आएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0 गुणा 4 मतलब ये भाग में जरा क्या हो गया गुणा के अंदर और 0 से किसी की गुणा करवाई जाती है तो आप सब जानते हो कितना आता है 0 तो इस प्रकार से ये आपकी क्या आ गई एक और द्विघात बहुपद ठीक है तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये दूसरे का 5वां अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा है दूसरे का 6ठा चलिए दूसरे का 6ठा क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई देखिए वही प्रोसेस शून्यकों का योगफल गुणनफल ठीक है तो शून्य का योगफल कितना दे रखा है भाई है बताए भाई शून्यकों का योगफल देखो यहाँ लिखेगा शून्यकों का योगफल शून्यकों का योग इसमें देखा आगे कर्मश है कर्मश का मतलब क्या जो पहला लिख रखा है वो पहले का मान है फिर लिख रखा है गुणनफल तो वो कौन सा है दूसरा मतलब लाइन से चलना लगातार ठीक है तो शून्य का योगफल कितना है अपना शून्य का योग है अपना 4 पहला दे रखा है 4 तो शून्य हमारे अनुसार क्या एक अल्फा और एक बीटा योग करना क्या लगा प्लस तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ कितना है 4 समीकरण कितनी ये 1 शून्य का गुणनफल कितना है 1 है तो हमने क्या माने शून्य अल्फा और बीटा माने गुणनफल कर दिया तो अल्फा गुणा बीटा बराबर 1 का 1 समीकरण कितनी है 2 चलिए अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र से हमें क्या रखना है याद रखना है चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना भी 4 आया और यहाँ क्या आ गया 4 गुणा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान 1 बराबर 0 ये हमने कहां से लिया समीकरण नंबर 1 व 2 से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 4 गुणा एक्स 4x प्लस का प्लस 1 का 1 बराबर 0 का 0 तो ये हमारी क्या आगे भाई द्विघात बहुपद तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरे के पहले से लेकर कौन से 6 क्वेश्चन तक यानी सारे के सारे हो गए तो इस प्रकार से कोई एक्सरसाइज नंबर कौन सी आपकी 2.2 समाप्त हो गई है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे कौन सी एक्सरसाइज लेकर नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर ठीक है तो आज ही आपकी दूसरी एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई है समाप्त हो गई नई एनसीईआरटी के अनुसार आपका क्या है 2.2 तक ही है और 2.3 नई एनसीईआरटी में क्या हो रखी है कैंसिल हो रखी है ठीक है वो आपकी पुरानी एनसीईआरटी के अंदर थी इस साल एनसीईआरटी में क्या करते 2.3 को हटा दिया ठीक है तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पर्सनल या नेक्स्ट चैप्टर के साथ ठीक है चलिए